मत सुनो ये सब बातें, कहते रहो, दुनिया की मत सुनो। डू वॉट एवर यू वांट। I want it. You want this? Don't want anything else? Okay. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं हो लेती हूँ फ्रेश, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फाइनली मैं आ गई हूँ नहा के और थोड़ा बहुत काम वगैरह कर लिया है। अब पूरा घर मैस हो रखा है, तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। तो बस फ्रेशन अप होने के बाद और मैं आ गई थी क्लीन अप करने के लिए। सारा घर फैला पड़ा है, एज यू ऑल कैन सी। कल मेल बॉक्स से ढेर सारे लेटर्स वगैरह निकाल के लाए थे, तो वो मैंने साइड पे छोड़ दिया, क्योंकि वो सब तो इसके पापा ही देखते हैं कि क्या रखना है, क्या मतलब ट्रैश करना है करके। उसके बाद थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह करनी थी। कल लॉन्ड्री की थी, तो वो सारे कपड़े अभी वैसे ही पड़े हैं, उन सबको अरेंज करना है। मुझे तो पता नहीं, लॉन्ड्री मतलब आज लॉन्ड्री करो तो 1 से 2 दिन लग जाते हैं कपड़ों को अरेंज करने में। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो बताइएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो पहले करते हैं, तो इस चक्कर में होता है कि चलो ये अभी थोड़ी हुई है, फिर थोड़ी बाद में कर लेंगे, थोड़ी बाद में कर लेंगे, इस तरीके से करके। कितने सारे बॉक्सेस मैंने हटाए हैं, कुछ बॉक्सेस अभी भी पड़े हैं। एक्चुअली विवान के बर्थडे के पहले का व्लॉग है, जिसको मैं शूट करके मैंने सारे वीडियोस रखे हैं। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे एडिटिंग डन हो पा रही है ना, वैसे वैसे करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। विवान का बर्थडे का डे और उसका वहाँ न्यूयॉर्क का सेलिब्रेशन, वो सब मैंने पहले इसलिए शेयर कर दिया सो दैट कि जो ओकेजन का क्या होता है कि जो जिस टाइम पे जो भी ओकेजन होता है, अगर उस टाइम पे शेयर ना करो तो फिर वो जो है मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इस तरीके से मैंने वो सारे आपको उस टाइम पे शेयर कर दिए थे। उसके पहले के मैंने थोड़े रोक रखे थे व्लॉग, तो जैसे जैसे एडिट हो रहे हैं वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है भाई, मेरा स्टार्ट हो गया है 5th मंथ। और एज आप लोगों को तो पता ही होगा, जितनी भी मॉम्स होंगी, कि भाई उसके बाद धीरे धीरे जो घर की आपकी जो एफिशिएंसी है ना, वो धीरे धीरे थोड़ी कम होने लगती है। तो घर के जो काम है वो थोड़ी स्पीड भी आपकी, जैसे पहले जितना ज़्यादा इतना टाइम में मतलब काम निकल जाता था, तो अब वो है बीच बीच में इंटरवल ले लेके बैठ के जो है मैं बाकी का सारा जो अपना क्लीन अप वगैरह है वो सब करती हूँ। मॉर्निंग में ही मैं उठी थी, तब मैंने अपना बेडरूम वगैरह क्लीन कर लिया था। तो बस ये है हॉल, लिविंग रूम ठीक करेंगे। और वैसे मैंने सुबह में थोड़े बहुत फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खाए थे पूजा करने के बाद। और मैंने बना रखी है मेरी फेवरेट इडली। पिछले वाले व्लॉग में मैंने शेयर किया था, जब मैंने थोड़े से इडली स्टीम किए थे, आपको बताया था कि थोड़े से इडली स्टीम करके विवान को फ्राइड इडली लंच में दिया था। तो मुझे ना साउथ इंडियन की बहुत क्रेविंग हो रही है, तो मैं जो है इस बार जो डोसा हो गया, इडली हो गया, अप्पम हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी खा रही हूँ। और ठीक भी है, हेल्दी भी होती है, तो मतलब मुझे ठीक लगती है। बहुत ही स्पाइसी करके, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं, बट हाँ थोड़ा स्पाइसी करके, थोड़ा आप उसमें इमली वगैरह डालते हो तो टैंगी हो जाती है ना, तो खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। तो फिर मैंने वही बनाई है इडली। तो बस अब वही इसके बाद जैसे थोड़ी क्लीन अप हो जाए। मुझे पता नहीं क्यों घर बिखरा रहता है ना, उस बीच में बैठ के खाया ही नहीं जाता। हालांकि मेरी मम्मी कह रही थी कि तुम पहले खा लिया करो फिर काम किया करो, पर मैं क्या करूँ, मैं अगर मेरा ज़्यादा हैवी खा लेती हूँ ना तो फिर मुझसे काम ही नहीं होता। फिर मैं मुझे स्लीपी फील होने लगता है। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम हर प्रेग्नेंट लेडी की है या सिर्फ मेरी है, कि मुझे सुबह ब्रेकफास्ट कर लो अगर कुछ हैवी प्रॉपर वे में, तो उसके बाद बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस अब सो जाओ, सारे काम छोड़ो। तो ये नाइकी से कुछ शूज़ विवान के ऑर्डर किए थे, उनको भी ऊपर रख रहे हैं। उनके साइज़ थोड़े छोटे बड़े थे। और उसके बाद उधर क्लीन अप डन हो गया था। और इधर किचन भी मेरा देखिए कितना फैला पड़ा है। तो बस मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे करेंगे हम अपना बेसिक क्लीनिंग, क्योंकि क्लीनिंग किए बिना तो मुझे काम कहाँ से शुरू करे वो समझ में ही नहीं आता। एंड आई थिंक ये मेरी नहीं, ये मेरी तरह बहुत सारे गृहिणियों की प्रॉब्लम है कि अगर मैसी किचन में काम करना उनको पसंद भी नहीं है, और मतलब बनता भी नहीं है काम करने में कि कहाँ से चीज़ें शुरू करें। तो बस सुबह का टाइम
टाइम थोड़ा हेक्टिक होता है ना, विवान अगर लंच ले गया, इसके पापा के लंच देती हूँ मैं, तो उस तरीके से सुबह में चीज़ें फैल जाती हैं। तो बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी मैं सोचती हूँ कि उसके बाद पहले नहा लो, पूजा कर लो, और उसके बाद जो है अपना आगे का काम करो। वरना तो क्या होता है, पहले मैं क्या करती थी, सारे काम फिनिश करती थी, उसके बाद ही खाती थी। बट अब थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ। तो ये मैंने निकाली मेरी इडली, और मैंने बनाई है उसके साथ सांभर, और ये बनाई है मैंने कोकोनट और धनिया की चटनी। बहुत ही सही लगती है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस उसके बाद जब क्लीन घर हो जाए और आपके पास ज़्यादा काम ना हो, तब इत्मीनान से टीवी देखते हुए खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो बस मैं आ गई थी बैठ के, मैंने सोचा थोड़ा गाना बजाया था यूट्यूब पे और इन्जॉय किया जाए अपना फेवरेट मील। फ़िलहाल आजकल का मेरा फेवरेट मील यही है जो मैं सबसे ज़्यादा चाव से खाती हूँ। और इसके बाद मुझे बनाना है पालक आलू की सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी शायद मैंने शेयर नहीं की है, बट ये बेसिक पालक आलू की सब्ज़ी है जिसको कभी दही डाल के मैं बनाती हूँ। तो अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली शेयर कर दूँगी। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी तो होती है, कोई पूछने की बात ही नहीं है, और काफ़ी हेल्दी भी होती है। तो ये देखिए मेरा ऑयल गर्म हो गया था। पहले तो मैंने अपने जो आलू हैं उनको फ्राई करके निकाल लिया था। एक साइड पे मैंने ऑलरेडी जो मेरा पालक है उसको ब्लांच करके और पेस्ट बना के रखा है। तो बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है हालांकि, बस अपना जो अपना तड़के में ज़ीरा डाला, उसके बाद प्याज डाला और उसमें सारे मसाले डालेंगे, थोड़ा धनिया, थोड़ा हल्दी, थोड़ा मिर्चा, इन सबको डाल के हमें अच्छे से भूनना है। और उसके बाद जो है पालक वगैरह, हमारा आलू और पालक वगैरह ऐड कर देंगे। खैर आपको अगर इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, मैं इसको किसी दिन स्पेसिफिकली सिर्फ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। आजकल मैं पालक थोड़ा ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि मेरा मतलब हीमोग्लोबिन थोड़ा कम था ना। तो बस यहाँ पे बन रही थी मेरी आलू और जो पालक की सब्ज़ी है, इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे। और उसके बाद मुझे सबसे पहले लेके आना है विवान को। उसकी छुट्टी होती है 1:50 पे, तो लगभग 1:20 से 1:25 के बीच में मैं यहाँ से निकलती हूँ। 7-8 मिनट का ड्राइव है। फिर वहाँ स्कूल टाइमिंग के हिसाब से वहाँ पार्किंग का भी जो है थोड़ा सा मतलब काफ़ी भीड़ रहती है, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट पहले पहुँच जाओ ना तो पार्किंग ईजीली मिल जाती है। और फिर विवान बाहर धूप में खड़ा रहे, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस चलिए जल्दी से अपनी सब्ज़ी बनाते हैं और उसके बाद जो है विवान को लेके आते हैं। तो फाइनली सारा काम करने के बाद और विवान को स्कूल से पिकअप करने के बाद हम बनाएंगे हमारा दही बड़ा। हेलो, वेयर आर यू? हाय, से हाय। चलो मम्मा, I need a watermelon. what are you eating? Watermelon. You like watermelon? Yes. Go eat your watermelon. मैं बनाऊंगी दही वड़ा, जिसकी तैयारी मैं करके गई थी। भाई होली है और हम बिहारियों के यहाँ होली में दही वड़ा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। And I just love it. तो चलिए जल्दी से फ्राई करते हैं और फिर उसको खाएंगे। यहाँ पे मैंने अपना तेल रखा है गर्म होने के लिए, ठीक है। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, ये देखिए ये है मेरा बैटर, सॉरी, ठीक है, कितना सॉफ्ट और कितना वो हो गया है। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा सॉल्ट और हरा मिर्च और जिंजर ग्रेट करके। और वैसे मैं मीठा सोडा डालती हूँ, खाने का सोडा, अगर फ्रेश रहता है, पर मैंने इसको फर्मेंट किया है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें जो है मैंने कोई मीठा सोडा नहीं डाला है, फिर भी ये बहुत सॉफ्ट बनेगा। टेस्ट करके दिखाती हूँ मैं अभी आपको। और अगर आपका फ्रेश हो बैटर तो आप उसमें मीठा सोडा डाल सकते हैं 1 पिंच के अराउंड या 2 पिंच के अराउंड। तो इसको टेस्ट कैसे करना है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, ठीक है। थोड़ा सा बैटर जो है हम इसमें डालेंगे और ये देखिए हमारा जो ये है कितना अच्छा फ्लोट कर रहा है, सिंक नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि आपके जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेश अगर आप ले फर्मेंटेड ना हो तो आप मीठा सोडा डालेंगे 1-2 पिंच, तो वो जो है खाने के लिए रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आप टेस्ट कर लें। हम इनसे बनाते हैं हमारे दही बड़े।
तो बस अब ये देखिए एक साइड पे हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म हो गया था और कितने जो फ्लफ़ी हैं वो मेरे बैटर बने थे। आज तो मुझे मीठा सोडा यूज़ भी नहीं करना पड़ा, मैंने ऑलरेडी उसको वो करके रख दिया था ना, तो काफ़ी अच्छा जो है वो फर्मेंट हो गया था। तो बस मैंने यहाँ पे स्टार्ट किए तलने के लिए जितने भी मेरे मतलब वड़े थे वो। और वैसे तो हम लोग इसको दही वड़ा बनाते हैं, इसको आप मल्टी मतलब पर्पस में यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी डिशेज़ में। जैसे एक तो हम जो रेगुलर दही वड़ा बनाते हैं, एक आप इसके साथ चाट बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छी बनती है। जो मैंने चाट बनाई थी लास्ट के 3-4 वड़े थे वो मैंने एक व्लॉग में शेयर किया था, आप पीछे जाके चेक करें। और वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब आप छोले बना लें और उसके साथ इसको कंबाइन करें। और मैं बताऊँ ना तो मुझे तो ये ऐसे जो अभी मैं पकौड़ियाँ निकाली हूँ, मैंने विवान ने तो जो दबा के खाए थे ना कि क्या बताऊँ। ये उड़द दाल के जो पकौड़े होते हैं ना वो काफ़ी क्रिस्पी होते हैं ऊपर से और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इमली और धनिया की चटनी के साथ तो मैंने और विवान ने खूब खाए थे। इसके पापा ने भी खाए थे, इनके लिए रख दिया था मैंने शाम को, मतलब फ्रेश जब ये आए थे ना तो गरम गरम तल के इनको दिया था, क्योंकि गरम गरम ही इसके जो पकौड़ियाँ हैं मतलब ये जो वड़े हैं वो अच्छे लगते हैं। तो आप लोगों में से किसको किसको दही वड़ा बहुत पसंद है मेरे साथ मुझे ज़रूर बताएं। और किसके किसके घर में दही वड़ा मैंडेटरी है बनना होली में। जैसे हमारे यहाँ हर त्यौहार का कुछ ना कुछ एक डिश होता है ना कि इस टाइम पे ये बनेगा, और इससे पे हमारे यहाँ होली में मटन भी बनता है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो जानते होंगे, जो बिहारी हैं। बट हालांकि मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि हमें जाना था, तो इस बार तो हम होली उस तरीके से सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए। तो खैर मैंने दूसरे साइड पे मैं और बैचेस में जो है वड़े तल रही थी। बाकी ये देखिए जो वड़े हैं ना उनको हम लोग क्या करते हैं कि पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ठंडे पानी में और उसमें वड़ों को डालते हैं और हल्का हल्का सा, क्योंकि इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। इट डिपेंड्स, अगर बहुत हार्ड बनते तो आप ज़ोर से भी स्क्वीज़ करेंगे तो टूटेगा नहीं, बट मेरा इतना ज़्यादा सॉफ्ट बन गया था ना वड़ा कि अगर मैं उसको ज़ोर से स्क्वीज़ करती तो वो बिल्कुल टूट जाता। तो बस ऐसे हल्का हल्का सा प्रेस करके इसमें हल्का सा एक्सेस वाटर निकालेंगे और इस तरीके से जो करके हैं हम अपने सारे वड़ों को रख लेंगे। और इसको आप आराम से 2-3 दिन, बहुत लोग दही के पानी में भी रखते हैं पर मैंने नहीं रखा था क्योंकि बहुत सॉफ्ट थे, फिर ये टूट जाते। अगर आपके थोड़े हार्ड हो तो आप दही के पानी में पतले में भी रख सकते हैं इसको। और ये देखिए सारे वड़े जो है हमारे बन गए थे। पढ़ाई करेंगे। गिव मी अ स्माइल। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। रेस्ट क्या, एडिटिंग का काम इतना ज़्यादा होता है, घर का काम इतना ज़्यादा होता है कि सब कुछ ऑल टुगेदर करने में बेयरली मुझे 1-8 घंटा दिन में रेस्ट मिलता है। विवान को स्कूल से लेके आने के बाद उसको खिलाना एंड ऑल। तो मैं कर रही थी एक साइड पे एडिटिंग और विवान को कर रही थी पढ़ाई। उसके बाद हम लोगों ने एक्चुअली थोड़ा सा रेस्ट किया था। फिर शाम का समय हो गया था तो हम एक्चुअली जाने वाले थे विवान का केक बर्थडे वाला ऑर्डर करने। तो उसके लिए मैं और विवान आ गए थे इनके ऑफिस, क्योंकि हम जहाँ जाएंगे वो हमारे घर के सामने ही है। तो बस इनको यहाँ से लेंगे और उसके बाद चलेंगे मॉल, सामने ही है घर के, और वहाँ पे करेंगे विवान का केक ऑर्डर। पारा जी देख पाएगा ना, उसको नीचे के साइड ऐसे घुमाओ। अच्छा दूर से बनाए नहीं देख रहा है तो पूरा बर्थडे केक कैरेक्टर वाला चाहिए कि सुपर हीरो वाला चाहिए, उसको काटो। उसको स्पंज बॉब चाहिए बोल रहा। ये क्या है? स्पंज बॉब। You want this? हाँ? Are you sure? पक्का उसके लिए परेशान मत हो। You want this? और एक बार चेक कर लो डिजाइन। हाँ? You want this? Don't want anything else? Okay. फीलिंग क्या चाहिए? क्या है ऑप्शंस? What is the option? नॉर्मल ही रखिए ना। इसमें क्या है नॉर्मल? मैच सेलेक्टेड आइसिंग। तो बस यहाँ पे हम लोग पब्लिक्स आ गए थे वहाँ से बर्थडे केक ऑर्डर करने। बर्थडे केक का झलक तो आपने देखा ही होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो विवान का जो है बर्थडे व्लॉग जाके ज़रूर देखिए। जो केक वो स्कूल लेके गया था वही केक हमने उस दिन ऑर्डर किया था। उसके बाद मैं ऊपर थोड़ी शॉपिंग के लिए चली गई थी और ये लोग चले गए थे चिक-फिले। तो फिर इन लोगों ने मुझे बोला कि चिक-फिले आ जाओ, चिक-फिले आ जाओ। मैं जो लेने गई थी वो मुझे मिला भी नहीं, बट फिर ये लोग चिक-फिले में कुछ ऑर्डर करके बैठे हैं तो मुझे बुला रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ और देखते हैं लोग क्या खा रहे हैं।
क्या खा रहे हो? फ्रूट का फ्रूट्स खा रहे हो? ये फ्रूट का बस फ्रूट कप है, हमको खिलाओगे एक बाइट? खिला दो। ऑरेंजेस ऑरेंजेस, थैंक यू। हाँ गिर गया। तो बस हम लोग आ गए थे चिकफिल, और ये केक मैंने पब्लिक से लिया है, जहाँ पे विवान का केक ऑर्डर किया ना वहाँ पे। आजकल ये वाली केक भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, हालांकि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मीठा खाती हूँ जब भी, क्योंकि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है, और जब तक एक बार जो है वो मेरा शुगर वाला टेस्ट पास ना हो जाए तब तक तो ये मतलब हर प्रेग्नेंट लेडी का स्ट्रेस होता है, जो कि जल्दी ही होने वाला है मेरा। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। हाँ रुको, तो अब तो करो तो फिर हम वाली करने हो मोमो। दोनों को भूख नहीं लगा था, ये दोनों लोग को खाने का मन नहीं था, तो मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। और सारा हम लोग खा गए ना। ये तो वो है, ये तो दोबारा आया है, पिछले वाले तो जो उसमें भी तो तुम खाई हो, तुम्हें तो नहीं खाना था। 2-3 तुमको खाली ये केक खरीदी वो खाना था। मत सुनो ये सब बातें, खाते रहो, दुनिया की मत सुनो, डू वॉट एवर यू वांट, जो अच्छा लगे आपको। क्या देवा है, दुनिया का तो काम ही है। तो बस इस तरीके से हम लोगों ने किया वहाँ पे अपना मील इंजॉय। मैं आजकल चिकन खा नहीं रही हूँ, बट मुझे उस दिन वहाँ के जो टेंडर्स थे वो काफ़ी अच्छे लगे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको मज़ा आया हो। टू सब्सक्राइब द चैनल अगर नए हो। जल्दी ही मिलते दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।